साधक की रीढ़ में सिहरन दौड़ गई। तो क्या ये मृत आत्माएं हैं? उसने धीमी आवाज में पूछा, लेकिन जैसे ही उसने बोलना शुरू किया, वे छायाएं उसकी ओर मुड़ने लगीं। यक्षिणी ने धीरे से उसकी कलाई पकड़ ली। वे जीवित नहीं हैं, लेकिन मरे भी नहीं। तुम्हें इन्हें नजरअंदाज करना होगा, उसने फुसफुसाते हुए कहा। लेकिन जैसे ही साधक ने आगे कदम बढ़ाया, एक छाया बिजली की गति से उसकी ओर लपकी और उसकी छाती में ठंडी हवा की तरह समा गई। उसका शरीर कांप उठा। साधक का सिर घूमने लगा। वह किसी और की यादें देख रहा था। एक पुराने समय का राजमहल, जहां एक क्रूर राजा अपनी प्रजा को यातना दे रहा था, और एक स्त्री जिसे इस अन्याय का बदला लेना था। यह क्या हो रहा है? साधक ने लड़खड़ाते हुए कहा। उसकी आंखों के सामने इतिहास जीवंत हो उठा था। यक्षिणी ने एक गहरी सांस ली। यह समय का बंधन है, तुम्हें अब सच जानना होगा, उसने कहा, और उसकी आंखें तेज रोशनी से जल उठी। तुम सिर्फ एक यात्री नहीं हो साधक, तुम यहां इसलिए आए हो क्योंकि यह राज तुम्हारी आत्मा से बंधा है, यक्षिणी ने कहा। साधक की सांस अटक गई। मेरा इससे क्या संबंध है? उसने धीरे से पूछा, लेकिन भीतर एक अनजाना डर जग चुका था। यक्षिणी ने उसकी ओर देखा, मानो वर्षों से यह प्रश्न सुनने का इंतजार कर रही थी। क्योंकि वह स्त्री मैं थी, उसने धीरे से कहा। यक्षिणी ने अपनी जादुई शक्ति से साधक को हवा में उठाया और देखते ही देखते उसे मंदिर की गहराइयों में स्थित एक गुप्त द्वार के सामने उतार दिया। साधक अब मंदिर के एक गुप्त तहखाने में उतर चुका था, जहां हवा में नमी और मृत्यु की गंध घुली हुई थी। हर कदम के साथ उसे महसूस हो रहा था कि जैसे किसी ने उसकी हर सोच पढ़ ली हो। अचानक उसकी नजर सामने एक यक्षिणी पर पड़ी, जो अब पहले से भी अधिक दिव्य और भयानक लग रही थी। तुमने यहां तक पहुंचकर बहुत कुछ जागृत कर दिया है, यक्षिणी की आवाज गूंजने लगी। साधक ने धीमे स्वर में पूछा, क्या मैं किसी मुक्ति का पात्र हूं या एक और भ्रम का शिकार? यक्षिणी मुस्कुराई, लेकिन उसकी मुस्कान में करुणा से अधिक रहस्य छिपा था। यक्षिणी की आंखों में अब सिर्फ रहस्य नहीं था, वहां शून्यता थी, जैसे वह किसी और की आंखों से देख रही हो। तुम जिस मुक्ति की खोज में हो, वह एक सौदे की मांग करती है, यक्षिणी ने कहा। उसकी आवाज अब दो परछाइयों की तरह गूंज रही थी। साधक के माथे पर पसीना चमकने लगा। कैसा सौदा? उसने फुसफुसाते हुए पूछा। साधक के होंठ सूख गए। अगर मैं सौदा नहीं करता तो? उसकी आवाज दरकती हुई सी लगी। यक्षिणी ने उसकी ओर झुकते हुए फुसफुसाया, तो वही होगा जो सदियों पहले हुआ था, जब एक और साधक ने इनकार किया था और उसकी आत्मा आज तक चिल्ला रही थी। साधक ने कांपते हुए मंत्र जपने शुरू किए, लेकिन यक्षिणी की हंसी से मंत्र की ध्वनि दबने लगी। साधक ने जैसे ही आंखें खोली, मंदिर की दीवारें धीरे धीरे हिलती हुई दिखाई देने लगी, जैसे पत्थर में कोई अदृश्य सांसें भर रही हो। यह कोई सामान्य स्थान नहीं है, वह बुदबुदाया। तभी यक्षिणी की परछाई दीवार से बाहर निकलती दिखाई दी। यक्षिणी अब पूरी तरह प्रकट हो चुकी थी। उसकी आंखों में आंधी सी हलचल थी और होंठों पर एक भयानक मुस्कान। यक्षिणी की आंखों में एक काली चमक उभर आई। वह धीरे धीरे आगे बढ़ी। उसके कदम जमीन पर नहीं पड़ रहे थे, जैसे वह हवा में तैर रही हो। तुम्हें उस द्वार को खोलना होगा जहां अंधकार बंद है, यक्षिणी ने स्वर में जादुई गूंज के साथ कहा। साधक ने कांपते हुए पूछा, अगर वो खुल गया तो क्या होगा? यक्षिणी मुस्कुराई, एक ऐसी मुस्कान जो सौंदर्य और विनाश का मिश्रण थी। फिर सत्य सामने आएगा, उसने उत्तर दिया। साधक ने कांपते हुए कदम आगे बढ़ाए और उसके सामने फर्श अपने आप खुलने लगा, जैसे कोई शक्ति उसे भीतर बुला रही हो। एक अंधेरी सुरंग में घुसते ही उसे दीवारों पर उभरी अजीब आकृतियां दिखीं, आधे इंसान आधे पशु जैसी, मानो वे कुछ कहने की कोशिश कर रही हों। ये तो आत्माएं हैं, उसने घबराकर कहा। जब दीवार से निकलती एक छाया उसके सामने आकार लेने लगी। यक्षिणी एक छाया से होकर चली आई और उसके सामने खड़ी हो गई। उसकी आंखें अब पूरी तरह काली थीं। तुम अब पीछे नहीं हट सकते, उसने कहा। साधक ने कांपती आवाज में पूछा, अगर मैं पीछे हट गया तो? यक्षिणी की परछाई दीवारों पर फैलने लगी, जैसे अंधकार खुद उसका उत्तर देने लगा हो। साधक ने देखा, हर दीवार पर यक्षिणी की परछाई अलग रूप में कांप रही थी। एक में वह रो रही थी, दूसरी में हंस रही थी और तीसरी में आग में जल रही थी। हवा अचानक भारी हो गई।
जैसे समय रुक गया हो। यक्षिणी ने गर्दन घुमाकर पीछे देखा और बुदबुदाई, ये वही क्षण है जहां सब कुछ फिर से शुरू होगा। तभी फर्श की दरारों से काली धूल उठी और एक नाम गूंजा, व्यास। साधक का असली नाम, जो उसने कभी किसी को नहीं बताया था। उस नाम के साथ ही जैसे शाप जाग उठा। तहखाने की जमीन अचानक कांपने लगी और चारों तरफ से जली हुई आत्माओं की चीखें गूंज उठी। ये सब मेरी परीक्षा है? साधक ने कांपती आवाज में पूछा, लेकिन भीतर कहीं उसे जवाब पहले ही मिल चुका था। यक्षिणी ने ठंडी मुस्कान के साथ कहा, परीक्षा नहीं, ये तुम्हारा स्वयं से सामना है। साधक की सांसें तेज हो गईं और उसकी आंखों में भय और समझ का अजीब मिश्रण झलकने लगा। यक्षिणी ने आगे बढ़ते हुए फुसफुसाया, तुम भाग सकते हो, लेकिन अपने अतीत से नहीं। साधक ने पीछे हटते हुए कहा, मैंने क्या किया है जो इस शाप का हकदार हूं? यक्षिणी की आंखों में एक अजीब चमक उभरी। जो बीज तुमने बोया था, अब वही वृक्ष बनकर तुम्हारे सामने खड़ा है। साधक ने कांपती आवाज में कहा, क्या मेरा ही कर्म अब मेरे विरुद्ध खड़ा है? यक्षिणी ने एक भयावह हंसी के साथ कहा, हां, वही कर्म जो अब शाप बनकर तुम्हारे सामने प्रकट हो रहा है। साधक ने कांपती आवाज में पूछा, तुम आखिर क्या चाहती हो? यक्षिणी ने धीमी गूंजती आवाज में कहा, मैं तुम्हें तुम्हारे सच से मिलाना चाहती हूं। यक्षिणी के शरीर से अब धुआं उठने लगा, जैसे वह किसी और ही रूप में बदल रही हो। तुम्हारा अतीत ही तुम्हारा शाप है, उसने कहा, और उसकी आवाज अब 3 अलग अलग दिशाओं से आती प्रतीत हुई। क्या धुआं इस बात का संकेत है कि यक्षिणी अब अपनी मायावी, छिपी हुई आत्मा या प्राचीन शक्ति के रूप में लौट रही है? क्या यक्षिणी उस सत्य का खुलासा कर सकती है जिसका जिक्र यक्षिणी ने किया था? शायद साधक के अतीत से जुड़ा कोई रहस्य।